में 6 बड़ी डील और ये सब नामी इन्वेस्टर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लंबा इन्वेस्टमेंट का व्यू रखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आते हैं कुछ साल बाद चले जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। और सबसे अच्छी बात इन सारे नामों में अगर आप देखें तो यही आपको नजर आएगा कि ये दरअसल अब रिलायंस जियो के साथ काफी लंबे समय तक इसकी ग्रोथ के साथ साथ जुड़े रहने वाले हैं। और आप देखिए अब लग रहा है कि 1257 रुपए पर क्यों हमने राइट्स इशू में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। लेकिन आपको बता दूं बहुत सारे लोगों ने खूब भरा, 1.6 टाइम्स देखिए ये राइट्स इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। जितना पैसा मांगा था उससे ज्यादा लोगों ने इसमें कमिट किया। और देखिए ये दुनिया का नॉन फाइनेंशियल सेगमेंट का सबसे बड़ा सक्सेसफुल राइट्स इशू कोविड के टाइम रहा। और अब देखिए और नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहां पर पैसा लगाने के लिए। और जो मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाएंगे मार्च 2021 से पहले, देखिए उसी राह की तरफ बिल्कुल ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। मुझे याद है भसीन साहब ने टिप्पणी करी थी, 1800 का टारगेट दिया था और उसके बाद जब कुछ और इन्वेस्टर्स आने लगे इस कंपनी में तो भसीन साहब ने अपना टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज किया और 2000 से ऊपर का टारगेट दिया। तो हमने सोचा क्यों ना आज भसीन साहब को इस सुबह सवेरे याद किया जाए। भसीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपका जो शब्द है वो बल्ले बल्ले वाला, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और क्या गजब का इन्वेस्टमेंट आप रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में दुनिया भर के बड़े सॉवरेन फंड और बड़ी एंटिटीज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस इन्वेस्टमेंट को? आप हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको और हर्षिता को और बल्ले बल्ले। और एक तो रिलायंस के लिए जो आपको 1250 पे पहले 1800 का टारगेट, अब 2000 का टारगेट और भाव देखो 1571 1575। दूसरी बल्ले बल्ले हेमंत जी मेरे लिए भी होगी, जिसने कहा था आपको 10,000 का निफ्टी आएगा जून में, तो इस झोंके में मत रही है कि 7,500 रुपए जाएंगे और फिर नहीं करेंगे। द मार्केट्स आर इन फाइन मूड एंड रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो थम्स अप टू रिलायंस, थम्स अप टू द इंडियन मार्केट। और आप देख ही रहे हो इक्विटी में ग्लोबली क्या ग्रोथ है। सो अगेन बल्ले बल्ले एंड आई थिंक रिलायंस हैज सेट द कैट अमंग्स द पिजन। आज आप सुन रहे हो भारती भी अमेज़न से बातचीत में है, वोडाफोन भी बातचीत में है। सो इट्स टेलिंग यू स्मार्ट मनी इज नॉट लाइंग आइडल, इट इज फाइंडिंग इट्स वे। और चाइना से डाइवर्सिफाई करके इंडिया सीम्स टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। He never sleeps, as they say। और देखिए ऐसे लॉकडाउन के माहौल में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। तो आज रिलायंस के स्टॉक पे पहले राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, फिर वीरू के पास चलेंगे। लेकिन रिलायंस ये वो स्टॉक है, डॉक्टर साहब दिखाइए इंट्राडे में। कल एक बार तो सब लोग थोड़े से टेंशन में आ गए थे जब वो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई थी बैंक्स के ऊपर। और उसके बाद देखिए रिलायंस ने ही दरअसल कल भी बाजार को संभाला। इंट्राडे चार्ट निफ्टी का रखिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज का रखिए, तो देखिए रिलायंस कहीं नहीं डगमगाया। और ये शेयर की वजह से कल दरअसल बाजार में हमने देखा कि निफ्टी जो है वो दिन के वापस से रिकवर होने में कामयाब रहा और 10,000 के ऊपर जाकर टिकने में कामयाब रहा। डॉक्टर साहब दूसरी स्क्रीन पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार निफ्टी रखिएगा, तो जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए तो रिलायंस ने ही दरअसल साथ दिया। और एक बार आप कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखाइए तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि 10,000 के ऊपर हम गए किसकी वजह से। रिलायंस अगर नहीं चलता कल के दिन तो देखिए हम 10,000 के स्तर के शायद ऊपर नहीं जा पाते और कुछ लोग जरूर मायूस हो जाते। लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जिसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। 32 पॉइंट की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकेले कल के दिन में निफ्टी में दिखाई। और निफ्टी देख लीजिए कितना ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही था। राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी स्वागत है, बताइए व्यू। राजेश सतपुते जी जुड़ चुके हैं। ओके, राहुल शर्मा जी अभी जुड़े नहीं है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपका व्यू आरआईएल पर सबसे पहले। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए रिलायंस का व्यू हमारा पॉजिटिव है। कल भी हमने यही कहा था कि इसका टारगेट 1600-1620 होगा और उसके बाद ये करीबन 1700 1750 का टारगेट अनफोल्ड होगा। हेमंत यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस का अगर आप डेटा देखो तो 1600 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। 1600 एक बार निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग रैली तेज होगी और 100-150 रुपए का एक शार्प जंप, शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली और इसमें दिखेगी। तो रिलायंस डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही होगा। सिर्फ स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो कल हमने 1520 का स्टॉप लॉस कहा था, आज का स्टॉप लॉस होगा 1540 का।
यहाँ से आगे तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई देंगी और लग तो यही रहा है कि अपने 52 हफ्तों के हाईस को छुएगा और यहाँ से आगे एक नई दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले 6 हफ्तों में हमने देखा है लगातार, एक तो देश लॉकडाउन में फंसा था लेकिन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में लोगों ने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है। बगा साहब गुड मॉर्निंग। देखिए, हर बड़ा निवेशक जब भी जुड़ा है जियो प्लेटफॉर्म में आपकी टिप्पणी ली है, लेकिन अब की बारी इस निवेश में कुछ अलग फैक्टर है और वो है कि एक बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड ऑन बोर्ड आया है जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेशक के तौर पर। ये बताइए इसके मायने क्या है और यहां से आगे फिर रुझान रिलायंस का कितना बदला दिखाई देगा और परसेप्शन विदेशी निवेशकों के बीच कितना बदलता है? नहीं, देखिए तो पहले टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक आई थी, उसके बाद हमने देखा कि दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फंड्स आने लग गए, बहुत बड़े बड़े नाम। और तीसरा अब जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया में, सॉवरेन वेल्थ फंड, वो आ गए हैं। तो ये जो अबू धाबी का फंड है, ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को चैनल करता है ताकि पेट्रोलियम इकोनॉमी से अबू धाबी यूएई बढ़ जाए नॉलेज इकोनॉमी के अंदर। और अगर आप इनके करार देखें हर्षदा, तो बोइंग से इनका पार्टनरशिप है, टोटल जो दुनिया की बेहतरीन ऑयल कंपनी है उनसे पार्टनरशिप है, एयरबस से पार्टनरशिप है, इंपीरियल कॉलेज लंदन से पार्टनरशिप है, जनरल इलेक्ट्रिक जी जो विश्व की दिग्गज इंडस्ट्रियल कंपनी है उनसे वो पार्टनरशिप में है। तो इनके इन्वेस्टमेंट्स जो है 230 बिलियन डॉलर के विश्व भर में फैले हुए 50 कंट्रीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टर आना 3 तरह से एडवांटेजियस हो जाता है। एक तो जो रिलायंस भी ऑयल और पेट्रोकेम के बिजनेस में है, उनके काफी क्लोज ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट से, तो वो उसको और स्ट्रेंथन करता है। दूसरा है कि इनका नेटवर्क इफेक्ट, इन्होंने जो 50 कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कल को रिलायंस को अपना बिजनेस बढ़ाने में इस तरह के इन्वेस्टर्स पार्टनर्स लेके आ सकते हैं कि आप इनसे करार करिए, ये कंपनी हमने निवेशित की हुई है और हम इसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे। ये बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टिंग कंपनीज पे, नेटवर्क इफेक्ट्स का। और तीसरा है जो आप बात कर रहे थे अभी, बाकी सॉवरेन वेल्थ फंड्स, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक री रेटिंग है ना केवल और ये फेसबुक के निवेश से ही हेमंत शुरू हुई, ये जो री रेटिंग है भारत में कि नॉलेज इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने लग गए और लोग देख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी है भारत में, इतना बड़ा कंजम्पशन इकोनॉमी है, आपके पास एक कैचमेंट एरिया है कंज्यूमर्स का और उसमें रिलायंस बहुत आगे वेल पोजीशनड है। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है और इससे और सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी भारत में निवेश और करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, और ये सबसे बड़ी बात भसीन साहब ने